बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और खुशखबरी है कि सुहेल आफरीदी ने तमाम तर मुखालफत के बावजूद डू एंड डाई का फैसला कर लिया है। अवाम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, जिस खबर का इंतज़ार कर रही थी, वो खबर आ गई है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा जो कि इस्लामाबाद की जानिब आएगा। सुहेल आफरीदी को पार्टी के अंदर खासी मुखालफत का सामना करना पड़ा और जो ग्रुप मुखालफत कर रहा है उसे गंडापुरी ग्रुप जो है वो कहा जा रहा है, वो रोड़े भी अटका रहा है। लेकिन क्लियरली ये अल्फाज सुहेल आफरीदी ने कह दिए हैं कि डू एंड डाई होगा, लेकिन लॉन्ग मार्च होगा और पेशावर में जलसा भी होगा और इस जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान भी होगा और इमरान खान साहब की रिहाई भी होगी। इस पर कुछ आम दिन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है कि भारत में नौजवान जो निकले थे काकरोच जनता पार्टी, वो कामयाब हो गए हैं। जो उनके वज़ीर तालीम थे उन्होंने बिल आखिर इस्तीफ़ा दे दिया। इस पर कुछ तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करूंगा। फिर जी आपको बताऊंगा कि सऊदीया पर यमन ने अटैक कर दिया है, हमला कर दिया है। अब नाज़रीन, हमला तो सऊदीया पर हुआ है लेकिन दबाव पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा है और पाकिस्तान में ये दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इस पर भी कुछ आम दिन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर ऑयल की जो कीमत है आलमी मार्केट में वो $110 फी बैरल को छू चुकी है। इससे माइशत पर भी मज़ीद दबाव अब बढ़ेगा। फिर जी इस मुल्क में इंसाफ तो नापैद है लेकिन जजिस धड़ाधड़ भर्ती किए जा रहे हैं। 10 जो नए जजिस इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में भर्ती किए गए हैं, ये मंडे वाले दिन एक तो हल्फ लेने जा रहे हैं और इनमें वो जजिस भी हैं जो कि नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान के वकील रह चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब इन वकीलों के सामने जो कि जज अब बन गए हैं शरीफ ख़ानदान का कोई केस जाएगा तो क्या जो है वो आप फिर यहाँ से इमेजिन कर लें कि क्यों कहा जाता है कि शरीफ ख़ानदान जो है वो वकील नहीं जज करते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो कैसे, वो एक टर्म मेरे जहन में नहीं आ रही कि इंडिपेंडेंट रहकर इसे जो है वो केस को सुन पाएंगे। ज़ाहिर सी बात है वो वकील रह चुके हैं, वकालत कर चुके हैं, तो केस में मतलब है कि वो कैसे जो मुखालफत में फ़ैसला है वो शरीफ ख़ानदान के दे सकते हैं। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं और ख़बर ये है कि 5 अगस्त को जलसा होगा। डू एंड डाई फैसला सुहेल आफरीदी वज़ीर आला केपी ने कर लिया है। अब खबर यह है कि पीटीआई की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है पार्टी की। इस मीटिंग में जो गंडापुर अली अमीन गंडापुर जो कि साबिक वज़ीर आला हैं, उनके जो करीबी लोग समझे जाते हैं, उन्होंने भरपूर मुखालफत की है सुहेल आफरीदी की। और आप देखेंगे मुखालफत भी वो इस तरह की कर रहे हैं और डिमांड्स इस तरह की कर रहे हैं जो कि उनको मालूम है कि ये डिमांड्स नहीं करनी चाहिए और रोड़े अटका रहे हैं कि अगर कोई एफर्ट कर भी रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। अब इसमें रोड़े क्या अटकाए जा रहे हैं पीटीआई के उस गंडापुरी ग्रुप की जानिब से। वो कहते हैं सुहेल आफरीदी को कि पहले आप एक कन्वेंशन मुनक्किद करें, फिर उसके बाद आप हल्फ लें और फिर उसके बाद आप जलसा करें। अब आप पहले कन्वेंशन मुनक्किद करेंगे, फिर क्या आप इतने लोग इकट्ठे कर लेंगे कि आप उसमें जो हल्फ है वो पहले आप लेते रहेंगे? भाई टाइम क्यों वेस्ट करना। फिर उसके बाद कह रहे हैं जी कि आप केपी में क्यों, आप पंजाब में जो जलसा है वो मुनक्किद करें। भाई सबको पता है कि पंजाब के अंदर इस वक्त जलसा मुनक्किद करना उनके लिए बहुत ज़्यादा नामुमकिन हद तक मुश्किल है। जो फस्तायत है, सारे मामलात आपके सामने, तो ज़ाहिर सी बात है वो केपी में जलसा कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च का उन्होंने कहा जी कि लॉन्ग मार्च हम इस्लामाबाद की जानिब ले आएंगे तो उनका साथ देना चाहिए। लेकिन क्या रोड़े अटकाए जा रहे हैं जी कि किसी तरह से सुहेल आफरीदी इस जलसे के मामले से पीछे हों, उनके ऊपर दबाव डाला जाए। लेकिन सुहेल आफरीदी ने इस मरतबा, वैसे तो सुहेल आफरीदी अपनी साख खो बैठे थे, उन पर बहुत सारे सवालिया निशान थे कि इमरान खान ने उनको जिस लिए वज़ीर आला बनाया, अवाम ने जिस लिए वोट दिया, वो ना मजम्मत कर रहे हैं ना इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ कर रहे हैं। तो दबाव उनके ऊपर था और पब्लिक से दबाव आ रहा था और उनकी साख ख़त्म होती जा रही थी। लेकिन एक उनके पास आखिरी मौका है अभी भी, मैं ये समझता हूँ। अगर अभी वो ये लॉन्ग मार्च करते हैं, हुकूमत जाती है, वज़ारत आला जाती है, ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें तो होंगी, लेकिन उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो पब्लिक अवाम उनसे एक्सपेक्ट कर रही है, उन्हें वो करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया। जो मुखालफतें हैं पीटीआई में, वो कहते हैं कि ठीक है इनको संभालेंगे, जवाबात देंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन अपने फैसले से वो कहते हैं मैं पीछे नहीं हटूंगा। डू एंड डाई का फैसला सुहेल आफरीदी ने कर लिया है। यानी कि हुकूमत जाती है, कुर्सी जाती है, जेल होती है, जो कुछ भी होता है, जलसा भी होगा और उस जलसे में ऐलान भी होगा लॉन्ग मार्च की तारीख का और फिर उसके बाद हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे। फिर इसके साथ आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ
कि अच्छा यहाँ तक भी कहा गया कि लॉन्ग मार्च को मुखर कर दें। अब ये देखें, इस किस्म की डिमांड पीटीआई के अंदर से जो है वो आ रही हैं। सुहेल आफरीदी को बताया को से ये डिमांड्स की जा रही हैं। बहरहाल सबको मुस्तरद कर दिया सुहेल आफरीदी ने। फिर जो ये जलसा 5 अगस्त को वो पेशावर में करने जा रहे हैं, पहले इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में था, फिर मुकाम खैर तब्दील कर दिया गया ज़रा ज़्यादा जगह के लिए। बहरहाल 1 लाख का हदफ मुकर्रर किया गया कि 1 लाख बंदे हमने इकट्ठे करने हैं इस जलसे में, ये उन्होंने हदफ मुकर्रर किया। वैसे तो खान साहब के जो जलसे हो वैसे लाखों पर ही होते हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी ने 1 लाख का हदफ मुकर्रर किया। देखें अब कितने लोग इसमें आते हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के केपीके के लोगों के लिए है, यानी कि इसमें यह नहीं कहा गया कि पंजाब से भी लोग लाजमी आए केपी में। ये स्ट्रैटेजी बनाई गई कि पंजाब में रैलियां जो है वो निकाली जाएंगी, छोटी छोटी रैलियां निकाली जाएंगी। अगर वहाँ पर जो है वो आपको डर है पुलिस पकड़ ले गई है, वो जो भी सारे वहाँ पर मामलात है, सख्ती हैं, छोटी छोटी आप रैलियां निकालें। इवन कि वहाँ से आपको केपी में भी आने की ज़रूरत नहीं है, केपी के ही लोग जो हैं वो निकलेंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक फ़ैसला कर लिया गया है और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा जो हैं वो भी स्ट्रीट मूवमेंट कर रही हैं। आज वो मैदान में थी, एक अच्छा इस्तकबाल उनका हुआ और एक अच्छा शो उन्होंने मैदान की सड़कों पर किया। फिर इसके अलावा कल वो एबटाबाद जा रही हैं, स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने शुरू कर दी है, उसका आगाज़ कर दिया है। तो दूसरी तरफ से इमरान खान साहब की बहनें और यहाँ से सुहेल आफरीदी दोनों मुतहरिक हो चुके हैं। बेस्ट टाइम ये इसलिए है कि एक तो आलमी दबाव इनके ऊपर मुसलसल बढ़ता जा रहा है, इस रजीम के ऊपर, इस चुनतखीब हुकूमत के ऊपर, और इंटरनली भी इनके लिए चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। बल्कि आप माशत और सियासी इस्तेकाम की बात करें तो दोनों में ये फेल हो चुकी हैं। कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी बैठी हुई है, वहाँ के जो इलेक्शंस हैं, अच्छा एक और भी आपको बताऊं कि 10 बसें जो इलेक्ट्रिक बसों की बात चल रही हैं, 10 हैं, कितनी हैं, जो कि मरीम नवाज़ कहती हैं देखें मैंने कश्मीर की आवाम के लिए ये बसें हमने चला दी हैं। भाई उनको आप नहीं बुलाएंगे, सुहेल आफरीदी को तो बड़ी जल्दी आप तलब कर लेते थे, तो मरीम नवाज़ को आप नहीं बुलाएंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि यार ये क्या है, ये क्या रिश्वत के मुतरादिफ नहीं है? आप इलेक्शन के दौरान ये जो काम है वो कर रहे हैं, जो हुकूमत है वो कैसे ये चीज़ें कर सकती है? तो बहरहाल ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से फिर आप समझ जाएँ कि लाडला लाडली जो है वो क्यों शरीफ ख़ानदान को कहा जाता है। तो बहरहाल जी सुहेल आफरीदी ने ये फाइनल फैसला कर लिया है। अगली खबर आपको देता चलूँ भारत से खबर ये है कि वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी हो गए हैं, उनका इस्तीफ़ा सामने आ गया है। और यही मुतालबा था जो काकरोच जनता पार्टी थी उनकी CJP। बाकी 2 मुतालबात उनके, एक कोई उनके साइंटिस्ट वगैरह हैं शायद गालिबन, उनकी रिहाई का था। और फिर उन्होंने कहा था कि जितने जो केसेस वगैरह हैं, जो FIRs आपने काटी हैं वो सारी ख़त्म की जाएँ, और फिर जिन शहरियों की मौत वाक़या हुई है उनको आप 1-1 करोड़ रुपया जो है वो देंगे। तो ये उनके मुतालबात थे। बड़ा मुतालबा, मेन मुतालबा वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा था, तो वो वज़ीर तालीम ने दे दिया। बहरहाल एक चीज़ साबित हो गई है कि वहाँ पर जो जमहूरियत है ना, उसने वाकई अक्सरियत और नौजवानों के सामने घुटने टेके हैं और उन्हें मजबूर किया है कि आप घुटने टेकें। ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर तो वो सख्तियाँ, उन्होंने वो सख्तियाँ तो बर्दाश्त नहीं की जो यहाँ पर भी लोग निकले थे, लेकिन फिर क्या हुआ सब कुछ हिस्ट्री है, सबको जो है वो मालूम है। बहरहाल उसके बावजूद वो निकले तो सही, उन्होंने अपनी जो बात है वो मनवाई ज़रूर है। तो ये एक आलमी ख़बर थी। आप ज़ाहिर सी बात है उनका एहतजाज वगैरह ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उनका मुतालबा मान लिया गया है और इस्तीफ़ा दे दिया गया है। आगे चलते हुए जी इंसाफ के हवाले से ज़रा बात करते चलें कि एक तो इस मुल्क में इंसाफ नापैद हो चुका हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ नई नई अदालतें भी बनाई जा रही हैं और थोक के हिसाब से जजेस भी भर्ती किए जा रहे हैं। एक तो ये हुआ है कि जो एक कोई कमर्शियल कोर्ट बनाने के हवाले से इस वक्त तजवीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरा ये कि 10 नए जजेस भर्ती हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और इन 10 जजेस से हल्फ लिया जाएगा मंडे वाले दिन। आज सैटरडे इवनिंग है, थोड़ी देर बाद जो है वो तारीख बदल जाएगी, इतवार का दिन शुरू हो जाएगा, लेकिन 27 जुलाई मंडे वाले दिन हल्फ लिया जाएगा इन 10 जजेस से जो कि अभी नए तैनात हुए हैं। इनमें जी अमजद परवेज़ और गालिबन मुनव्वर दुग्गल साहब जो है, मुनव्वर इकबाल दुग्गल साहब, इनका भी नाम आ रहा था। बहरहाल अमजद परवेज़ के वाले से तो कन्फर्म है। ये जी बेसिकली नवाज़ शरीफ के वकील थे। मुनव्वर इकबाल दुग्गल जो है ना, ये तो मैं ख़ुद कवर करता रहा हूँ नैब केसेस, और इनसे हम इवन के मिलते भी होते थे अदालतों के अंदर। केस वगैरह जो हम कवर करते हैं नवाज़ शरीफ के ऊपर, जो पनामा में JIT बनी थी और फिर वो सारा नैब कोर्ट को मुंतकिल हुआ था मामला, वो सारे हम कवर करते रहे हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जब एक वकील जिसने शरीफ ख़ानदान को इतना सर्व किया हो, वो वकील जब अदालतों में आएगा और सिग्नेचर कौन करेगा? शहबाज शरीफ कि इन्हें जज बना दिया गया। ये मौजूदा सिस्टम जो है ये उनको लगा रहा है जज, ठीक है।
लाहौर हाई कोर्ट में। तो अब आप इमेजिन करें जब इनके सामने केसेस जाएंगे शरीफ ख़ानदान के, तो आप कैसे जो है वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंसाफ पर मबनी जो फैसले हैं वो होंगे। अदलिया की जो हालत है वो सबके सामने है। तो वो मेरे जहन में टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही कि ये कोई मतलब है कि इंटरेस्ट का केस कोई आज तक कोई इस तरह की अदालती एक टर्म मेरे जहन में नहीं आ रही कि भाई आप ये केस सुन ही नहीं सकते। अमूमी तौर पर जो जजेस होते हैं वो अलहदा हो जाते हैं इस तरह के केसेस से कि कैसे हम सुन सकते हैं, ये हम वकील रहे हैं तो हम तो सुन ही नहीं सकते इस बंदे का केस। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो इंसाफ है इस तरह से मिलेगा कि रिलीफ भी मिलेगा। और वो कहते हैं ना कि शरीफ ख़ानदान वकील नहीं जज करता है, तो अब ये सवालिया निशान तो है और एक तारीख़ भी है। उस तारीख़ के तनाजुर में डॉट कनेक्टिंग की जाए तो फिर यही चीज़ समझ में आती है। जस्टिस कयूम वाला वो जो ऑडियो वाला मामला था वो भी सबके सामने है। तो ये जी मामला चल रहे हैं। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि सऊदीया पर हमला हुआ है और बड़ा खौफनाक हमला हुआ है, लेकिन ख़बर यह है कि दबाव पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है। कैसे दबाव बढ़ता जा रहा है? पाकिस्तान सऊदीया के साथ दिफाई मुआहदे में है। अब ज़ाहिर सी बात है सऊदीया के ऊपर हमले होते हैं तो पाकिस्तान ना चाहते हुए भी इस जंग में, ईरान अमेरिका जंग में घसीटा जा रहा है। अमेरिका की साजिश यही है, नेतन्याहू की साजिश यही है कि माइनस अमेरिका ये जंग लड़ी जाए। वो चाहते हैं कि हम पीछे हो जाएं और हमारे बगैर हमें माइनस करके ये जंग लड़ी जाए। कैसे? यहाँ से देखें, यमन ने अगर सऊदीया पे हमला कर दिया, सऊदीया यमन पर कर रहा है, तो पाकिस्तान जो है वो बीच में इंटर हो जाए, एक दूसरे पे हमले शुरू कर दें। ईरान के ऊपर कुवैत बहरीन वगैरह पर से तो हो ही रहा है, तो यूएई वगैरह जो है, कतर वगैरह, ये भी शुरू हो जाए, वो वहाँ से ईरान पर करें और ईरान से जो है वो यहाँ पर वो करते रहें। तो क्या हो, ये खित्ता सारे का सारा तबाह हो जाए। खित्ता तबाह हो जाएगा तो फिर जब हम आएंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आसानी ऐसी हो जाएगी कि जो हमारे ग्रेटर के अज़ाइम है ना वो फिर पूरे हो जाएंगे। तो इस वक्त ये एक जो साजिश है बज़ाहिर वो नज़र आ रही है। बहरहाल पाकिस्तान पर दबाव ये भी बढ़ता जा रहा है कि अगर उन्हें इस जंग में आना पड़ता है, सऊदीया का दिफा करना पड़ता है, तो फिर एक तरफ आप अपनी माशत देख लें, दूसरी तरफ सियासी इस्तेहकाम देख लें। हर किसी से आप पैसे मांग रहे हैं, कभी आप सऊदीया से पैसे मांगते हैं, कभी आप जो है वो IMF से पैसे मांगते हैं, और अब तो आपने अमेरिका से 10 अरब डॉलर ले लिए मांग लिए हैं और अमेरिका फ्री लंच नहीं देता। अब अगर अमेरिका बिल फर्ज ये पैसे दे देता है तो इसके बदले में आपसे क्या मनवाता है? अमेरिका अगर सऊदीया को कह सकता है जी कि आप वो हिस्सा बन जाएँ, उस इब्राहिम मुआहदे का हिस्सा बन जाएँ, तो आपसे भी जो है वो कह सकता है, क्यों नहीं कह सकता? और फिर अगर सऊदीया बन जाता तो फिर आप जो है वो कैसे इनकार कर सकते हैं? फिर इसके अलावा अगर वो कहते हैं जी कि आप भी आए हमारे साथ जंग लड़ें, तो फिर आप कैसे इनकार कर सकते हैं? माशरत की जो सूरत हाल है, पैसे की भी ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सत्यानाश कर दिया आपने माशरत का। और तेल की जो कीमतें हैं वो $110 फ़ी बैरल पर इस वक्त आलमी मार्केट में पहुंच चुकी हैं। तो $110 फ़ी बैरल का क्या मतलब है? पाकिस्तान में वैसे ही रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का जो तयन है वो किया जा रहा है, रोज़ाना बढ़ती जा रही हैं। डीजल मेरे ख्याल से 55 और कोई 30 के करीब पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। तो अगर ये जो ईरान ने कहा था ना कि $200 फ़ी बैरल तक अगर आप बर्दाश्त कर सकती है दुनिया ऑयल की कीमत, तो फिर अब आप जंग कंटिन्यू करें। उन्होंने वैसे ही नहीं कहा था, चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। कुछ दिन मजीद ऐसा रहा ना तो $200 फ़ी बैरल को भी ये टच करेंगे और उसके बाद तो भट्टे बैठ जाएंगे पूरी दुनिया के जो माशतें हैं उनके। आखिर में आपको बताता चलूँ, मुनीब फ़ारूक उर्फ मुन्ना के नाम से भी ये मशहूर हैं। इनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि सख्त तर्जुमान एस्टेब्लिशमेंट के। इन्होंने ना जी एक व्लॉग किया है और उसका ये एक छोटा सा क्लिप है, कोई 50 सेकंड का। इस क्लिप में ये क्या कहते हैं? ये पहले तो मैं इमरान खान साहब के हवाले से ये कहते हैं और इसमें ख़ुद ये एतराफ़ करते हैं कि जो अदालतें हैं ना वो वाकई कंप्रोमाइज़ हो गई हैं। ऊपर तो मैंने आपको एक मिसाल दी ना कि इस तरह से जज भर्ती किए जा रहे हैं, तो ये ख़ुद इकरार कर रहे हैं जी कि अदालतें कंप्रोमाइज़ ही हैं। कैसे? ये कहते हैं कि इमरान खान का सियासी फेत सील कर दिया गया है, पहले भी सील था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अब मोहर सख्त कर दी है। अच्छा, फेथ से मुराद यानी कि ये सियासी आप कहें तकदीर या सियासी जो मुस्तकबिल है उस हवाले से इनका जो मतलब है। तो इमरान खान की जो सियासी किस्मत है वो सील कर दी गई है। ठीक है, सील कर दी गई। वो पहले भी सील थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुहर लगा दी। कौन सा फैसला? कि नैब केसेस भी आईनी अदालत में जाएंगे, यानी कि इमरान खान साहब के जो अब केसेस हैं जिनमें उन्हें सजाएं हुई हैं वो आईनी अदालत सुनेगी। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि हाई कोर्ट से केस आईनी अदालत जाएगा और आईनी अदालत से वही फैसला होना है जो होना है, यानी कि आईनी अदालत से वही होगा वो जो होना है। पहले से ही मालूम है कि क्या होना है फैसले। जैसे बार जब अपनी अदालतें हो तो फिर तो पता ही होगा कि यही फैसले होने हैं। तो अब यहाँ पर जो मैं बात कहना चाहता हूँ, नंबर 1 तो ये कि ख़ुद ये एतराफ़ कर लिया जी कि जो आईनी अदालत है ना वो कैसे बज़ाहिर कॉम्प्रोमाइज़ है।
और इमरान खान साहब का फ़ैसला तकदीर का फ़ैसला। अब मतलब है कि यार कुछ तो खुदा खौफी करें। एक इंसान, उसकी क्या औकात है कि वो किसी की तकदीर, सियासी तकदीर, सियासी उसके जो फ़ैसले हैं वो करे, ये क्या इंसान की औकात है। ठीक है, तो थोड़ी शर्म भी होनी चाहिए और थोड़ा जो है वो खौफ खुदा भी होना चाहिए। इतना ज़्यादा तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, इतना ज़्यादा तकब्बुर। फिर इसके ऊपर ये वसीम मलिक साहब हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, हमारे कोलीग हैं, ये लिखते हैं इनको कि इमरान खान हो या कोई भी दूसरा रहनुमा, इनकी सियासी तकदीर एस्टेब्लिशमेंट या इसके वफादार अदालतों की मरहून मिन्नत नहीं, अल्लाह के बाद इसका हतमी फ़ैसला इस मुल्क के अवाम करते हैं। मुन्नी फारूक साहब इतना बड़ा दावा करते हुए शायद भूल गए हैं, वो तो सियासतदानों की तकदीर का फ़ैसला करने का दावा करने वालों को हमसे भी बेहतर जानते हैं, और इस मुल्क की तारीख भी गवाह है कि यहाँ जिन नामों पर रेड लाइन खींची गई, वो खींचने वालों को बाद में खुद ही मिटानी पड़ी और बिल आखिर अपना ही थूका चाटना पड़ा। तो ये तारीख वैसे है बिल्कुल। आप अगर हिस्ट्री के तालिब इल्म है, जैसी बात है, पीछे चीज़ों में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आप हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं तो ये आपको मालूम है। ठीक है, माजी में भी ऐसा होता रहा, मार्शल लॉ लगते रहे, सियासी हुकूमतों का तख्ता जो उल्टा जाता रहा, फिर वही बाद में आए सियासतदान जो थे, और वो जो उस वक्त के जो ताकतवर थे वो आज कहाँ पर हैं, वो आज कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है उनके फ़ैसले, भाई इमरान खान साहब के ऊपर आपने क्या सख्तियाँ नहीं की। आप 7-8 महीने से उन्हें कहते तन्हाई में आपने रखा हुआ है, उसके बावजूद अगर आप ये कहते हैं ना जी कि इमरान खान वो हमने सील कर दिया है, भाई बात ये है कि अगर ऐसा है तो आप क्यों बार बार इमरान खान साहब के पास डील लेकर जाते हैं। खबरें आ रही हैं ना, हामिद मीर ने भी कल तस्दीक कर दी है, सुहेल वैश भी जो है वो बात करते हैं। भाई एक बंदा है ना, आप कहते हैं हमने उसको ज़ीरो कर दिया, हमारे हाथ में है सब कुछ, तो क्या लेने जाते हैं उसके पास डील के लिए। इसलिए जाते हैं ना कि एक है जहन में खौफ है कि इमरान खान कहीं बाहर आ गया तो फिर हमारा क्या होगा, और ये कहीं खौफ है कि टाइम करीब आ गया है, इमरान खान आएगा बाहर और हमारा भी टाइम करीब आ गया है, कि ये तासुर है ना। फिर मतलब है कि तो कोई ताहयात तो नहीं रह सकता ना, कब तक चलेंगी इस तरह से चीज़ें। तो इमरान खान तो अपने असूल और नज़रिए के ऊपर डटा हुआ है, वो कहते हैं मैं तो कोई डील नहीं करता, और कहते तन्हाई भी बर्दाश्त कर रहा है। बहुत सारी खबरें भी आ रही है इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से कि उनके जो हाथ है वो अब कांपते हैं, उनको इस तरह की कोई बीमारी होगी है। बहरहाल इसको मैं इसलिए ज़्यादा वो शेयर नहीं कर रहा क्योंकि कोई बहनों से के ज़रिए या फैमिली के थ्रू तो ये ख़बर सामने नहीं आई, ज़र्सी बात है। इसी तरह से जेल इंतज़ामिया ये वो इधर से जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, वहाँ से कौन खबरें देता है वो भी सबको मालूम है कि कोई चीज़ बाहर आ ही नहीं सकती उनकी मर्ज़ी के बगैर। इवन के वो कहते हैं जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द अमला होता है ना, सिक्योरिटी पर मामूर, वो उनसे सलाम भी नहीं कर सकता या सलाम का जवाब नहीं दे सकता अगर इमरान खान साहब भी करें। तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई, जब तक तस्दीक नहीं होती, ठीक है, बाकी दुआ जो है वो करें। और फैमिली इसीलिए तो मुलाकात करना चाहती है, लेकिन मुलाकातें रोकी हुई हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।